সদ্য শেষ হওয়া প্যারা অলিম্পিক্সেই ভারতের সবচেয়ে ভালো ফল হয়েছে। 19টি পদক জিতেছে ভারত, যার মধ্যে 5টি সোনা, 8টি রূপো এবং 6টি ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে। পদক তালিকায় 24 নম্বরে শেষ করেছে ভারত। এর আগে 2016 রিও প্যারা অলিম্পিকে সর্বসাকুল্যে 4টি পদক এসেছিল। 2টি সোনা সহ টোকিও গেমসের আগে পর্যন্ত সেটিই ছিল এই প্রতিযোগিতায় দেশের সেরা পারফরমেন্স। তবে এবারের গেমসে ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিটদের পারফরমেন্স অন্য উচ্চতা ছুঁয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় 9টি ইভেন্টে ভারত থেকে মোট 54 জন অ্যাথলিট অংশ নিয়েছিলেন। সেই নিরিখে ভারতের এবারের ফলাফল অসাধারণ বলে মনে করছে বিশ্বের ক্রীড়ামহল। এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আগেই ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলেন। বৃহস্পতিবার নিজের বাসভবনে দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া, সুমিত আন্থিল, মারিয়াপ্পন থাঙ্গাভালু, অবনী লেখারা, ভাবিনা পাটিল, সুহাস ইয়েথিরাজদের সঙ্গে দেখা করেন নরেন্দ্র মোদী। এক টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়ার পাশাপাশি হালকা মেজাজে প্যারা অ্যাথলিটদের সঙ্গে কথা বলেন, মন খুলে আড্ডা দেন। देखिए पूरे केरल को गर्व है इस बार तो। हॉकी में भी केरल ने अपना डंका जमाया। तो सुभाष जी बताइए, कोच की सबसे बड़ी इस बार गौरव पल है। টোকিওয় পুরুষদের বিভাগে ব্যাডমিন্টনে রূপো জিতেছেন গৌতম বুদ্ধ নগরের জেলা শাসক সুহাস ইয়েথিরাজ। প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসে নিজের জার্নি ভাগ করে নিলেন তিনি। बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी और ज़िंदगी की सफ़र ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे, स्कूल में अभी सीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना। मुझे लगता है सर ऊपर से वो जब मेरे बगल में जब आप बैठे, पूरे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सर उनको खुशी मिल रही होगी। मैं इसको ज़िंदगी के बहुत ही मेरी भाग्यशाली दिन मानता हूँ सर। और 2018 में सर, जैसे सर आपने कहा कि आग लगी रहनी चाहिए कि एशियन पैरा गेम्स में क्वार्टर फाइनल में सर इंडोनेशिया के खिलाड़ी से मैं हार गया था, तो एक मेडल चूक गई थी। इस बार सर सेमीफाइनल में वही खिलाड़ी मुझे मिला और मेडल के बीच में वही खिलाड़ी खड़ा था। और सर आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है, आप अपनी बेस्ट देना। आपकी प्रेरणा थी सर और भाग्य मेरा साथ था सर। आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मौका मिला है सर। सोने से थोड़ा कम चूक गए सर, बट मैं वाकई में सर सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ के कारण है यहाँ है, किसी की कृपा से नहीं है सर। बट जो प्रेरणा आपने दी है सर सारे खिलाड़ियों के लिए और मेरे लिए भी, वो बहुत ही हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं सर। जैसे और खिलाड़ियों ने भी कहा सर कि वहाँ जब बात करते थे, जब आपने सर हम लोगों से बात की, और लोगों को वहाँ जो ऑफिशियल्स होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, उनको विश्वास नहीं होता था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं। वाकई में सर हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं सर। उत्साह जोगालेन नमो। आपको तो लगता होगा कि मैं एक मैदान में किसी एक को हराता हूँ, ऐसा नहीं। आपने हारी हुई मानसिकता को हरा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है। हार को हराने का मूड हमेशा बना रहना। যে প্যারা অলিম্পিক্সের কোনো খবরই রাখতেন না কেউ, আজ সেই প্যারা অলিম্পিয়ানদের বীরের সম্বর্ধনা দিচ্ছে দেশ। এই পরিবর্তনের সম্পূর্ণ কৃতিত্বই প্রধানমন্ত্রীকে দিলেন ভারতীয় প্যারা অলিম্পিক্স দলের অন্যতম প্রশিক্ষক। ये भी अच्छी बात है कि सर आपने पैरा को और एबल को सेम सम्मान दिया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब मैं पहले 2004 में ओलंपिक खेला था और 2012 तक भी जब खेल रहा था, तो किसी को पता नहीं चलता था कि भाई पैरा क्या है, पैरा क्या है। अगर अच्छा आपका गेम भी होता है, मैंने बोला हम एबल से भी ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, तो अच्छा आप ऐसा भी करते हैं। तो जब हम बताते थे कि गूगल में देख लो, यूट्यूब में देख लो, हमारा नाम भी है, सब कुछ है। जब जाके वो देखे अच्छा आपका गेम भी होता है, जब आप आ गए तो तब से और हाईलाइट हो गया हमारा गेम। और अब तो ऐसा हो गया कि आपने सेम सम्मान दे दिया एबल को और पैरा को, या तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। আক্ষরিক অর্থে শুটিংয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন অবনী লেখারা। সারা দেশের কাছে যিনি অনুপ্রেরণা, তিনি জানালেন কিভাবে প্রধানমন্ত্রী তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। मेरे दिमाग में बस आप ही की बात चल रही थी जब आपने कहा कि अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, मेडल की नई सोच नहीं है।
और कोई बोझ लेकर नहीं चलना है दिमाग में। तो मैंने बस वही सोचा, मैंने बस अपना बेस्ट दिया, अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया, उसका कुछ नहीं। সোনা জয়ের পরেও কিভাবে পরবর্তী পদকের জন্য নিজেকে মোটিভেট করলেন, হালকা মেজাজে প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন অবনীর দিকে। कि जब गोल्ड मेडल मिल गया तो किसी को भी बहुत हो गया, अब क्या है, जिंदगी में कमा लिया, लेकिन उसके बाद भी खेल में तुम उतनी डटी रही और ब्रॉन्ज लेकर के रही, ये सब यानी कैसे? सर, जब मैंने आपसे बात करी तो आपने बोला कि अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, तो मेरे मन में बस वही था कि अभी भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ और मैं भारत का झंडा ऊपर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये मेडल सभी भारतीयों को डेडिकेट करना चाहती हूँ दोनों। और मैं आप बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया, और अगर आप ऐसे आपका आशीर्वाद रहे मेरे साथ और सारे एथलीट्स के साथ, तो हम अगले कई डेकेड्स तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। প্যারা অলিম্পিক্সে ভারতের পদক জয় যেমন ঐতিহাসিক, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্যারা অ্যাথলিটদের এই সাক্ষাৎও তেমনই ঐতিহাসিক হয়ে রইল। প্রত্যেকের সঙ্গে ছবি তুললেন, তাদের পোশাক, পদকে সই করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে প্রত্যেকের সই করা একটি উত্তরীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরিয়ে দিলেন ক্রীড়াবিদরা। মোদি বললেন, দেশকে গর্বিত করা অ্যাথলিটরাই দেশের প্রকৃত অ্যাম্বাসাডার। তপস্যা, পুরুষার্থ এবং পরাক্রমের মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করে প্যারা অ্যাথলিটরা বিশ্বের দরবারে নিজেদের প্রমাণ করেছেন, তাই তারাই আজ প্রকৃত অনুপ্রেরণা। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।